हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर में। आज मैं एनसीएल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के पास। और वो क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन बहुत इजी है बट उसका ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है। आप पहले इस क्वेश्चन को देखें और मैं चाहता हूँ कि आप 2 बार इसको पढ़ें और क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर जो इसका ऑप्शंस है उसको भी पढ़ें। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप क्वेश्चन देख लिए हैं, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहाँ पर सेफ्टी डिवाइस के तौर पर अतिरिक्त रूप से लगाया जाता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, हर किसी को पता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आखिर काम क्या करता है, उसका यूज़ क्या होता है। बट सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ जो है वो उसका ऑप्शंस है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ईजी पूछता है। स्टूडेंट्स या जो एग्ज़ाम फाइटर होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं ऑप्शंस में। तो आपको अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले 4 ऑप्शंस में से सबसे सटीक ऑप्शंस ढूंढना होगा। आप एक बात और समझ लीजिए कि 4 ऑप्शंस में से हो सकता है कि कुछ 2 ऑप्शंस बहुत मिलता जुलता होगा, लेकिन उसमें से आपको अगर लग रहा है कि दोनों ऑप्शन सही है, और कभी कभार ऐसा होता भी है कि दो दो ऑप्शन सही रहता है, तो आप ये याद रखिए कि जो सबसे ज़्यादा सही आंसर है उसमें टिक लगाइएगा। क्योंकि एनसीएल का जब मैं एग्ज़ाम दिया था 2019 में, तब कई सारा क्वेश्चन थे जिसमें डबल डबल राइट आंसर था। और बहुत कोई जो था स्टूडेंट उस समय, वो क्या सोचा था ना कि 2 ऑप्शन सही है तो दोनों में से जो यूनिक आंसर लग रहा था उसको वो लोग करेक्ट करके आया था। बट मेरे साथ क्या था कि मैं जान रहा था कि जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिस क्वेश्चन का सही होने का है, उस क्वेश्चन को ही जो कमीशन है या जो बोर्ड है एग्ज़ाम जो ले रहा है वो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर को ही चुनता है। एमसीक्यू का मतलब ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि 4 में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। 4 में से 2 ऑप्शंस भी अगर सही है तो आपको कोई एक चुनना है, तो आप उसको कैसे चुनिएगा ये बात आप ध्यान रख लीजिए। जो भी सबसे ज़्यादा सही आंसर आपको लगेगा उसको टिक कीजिएगा। आप जैसे कि अभी क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए आप पीछे जा करके वीडियो में। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर अतिरिक्त रूप से सेफ्टी डिवाइस की तरह से कहाँ लगाया जाता है। और ऑप्शंस में देखिए, एक्सकेवेटर है, वाटर टैंक्स है, ट्रिपर एंड डंपर्स है, और ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स है। अब आप सोच करके देखिए, आप जो क्वेश्चन सेट करता है उसका दिमाग को आप एक बार रीड करने का कोशिश कीजिए। वहाँ वाटर टैंक्स लिखा है, वाटर वाटर टैंकर नहीं लिखा है। वो स्टूडेंट को किस तरह से कंफ्यूज कर रहा है, आपका एक एक मार्क्स आपका नौकरी को डिसाइड करेगा। ये जान लीजिए कि मतलब अब ऐसा कंडीशन हो गया है कि अगर 50 मार्क्स का ईसीएल एग्जाम आप दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि 50 आउट ऑफ 50 अगर आप जनरल का कैंडिडेट है तो 50 आउट ऑफ 50 आपको लाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं बचता है। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट है तो 50 या फिर 49 के बीच में आप रख सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन भी आपका नौकरी को डिसाइड करेगा। अब आप फिर से क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए और ऑप्शंस को पढ़िए कि ये वाटर टैंक्स जो है ना, अगर वाटर टैंकर होता तब ये हो सकता है करेक्ट आंसर, क्योंकि वाटर टैंकर एचईएमएम के कैटेगरी में आ जाता है और एचईएमएम में प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाना पड़ता है। और जब स्टूडेंट वाटर टैंक्स और टैंकर को ध्यान से नहीं पढ़ पाता है तो वो टिक लगा देता है वाटर टैंक्स पे। ये गलती आपको नहीं करना है। देखिए, मैं आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस मिलेगा जहां आपको क्वेश्चन और आंसर बता देगा, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा ना वो हिडन चीज बताऊंगा जो एक कैंडिडेट एग्जाम हॉल में गलती करता है। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा धनबाद से पॉलिटेक्निक किया है माइनिंग इंजीनियरिंग से, और 2019 के जितने भी वैकेंसी आई थी माइनिंग की वो सारी मैंने क्रैक की है। और फाइनली चूंकि मेरा घर धनबाद में पड़ता है तो मैंने सीसीएल ज्वाइन किया और सीसीएल के बीएंड के एरिया खास माल प्रोजेक्ट में अभी काम करता हूँ। तो मैं यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस देखा, लेकिन मुझे उसमें एक ही कमी लगी कि ये अंदर का छुपा हुआ जो जो तरीका होता है क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का, ये कोई नहीं बताता है। तो आज आज के बाद या आज के वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, वो आंसर कैसे सोचा जाए
उसको कोई स्टूडेंट कैसे सोच सकता है, अपने माइंड को इस तरह से कैसे वो डेवलप करेगा कि जो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है उसमें भी छुपा हुआ जो ट्रिक्स है या क्वेश्चन पेपर सेट करने वालों ने जो छोटा मोटा लूप होल छोड़ करके रखा है ताकि स्टूडेंट्स गलती करें, उसको कैसे पकड़ा जाए। अब आप देखिए एस्केवेटर भी आपको लगेगा एक पल के लिए कि हाँ एस्केवेटर भी तो आगे पीछे होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर उसमें एबीए लगा हुआ रहता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं रहता है। सबसे पहले समझिए कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता क्या है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो होता है जब दो चीज बहुत क्लोज आने लगता है तो वो बजने लगता है। कोई भी दो चीज आपस में जब नजदीक आ जाता है तो उसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है डिटेक्ट करके अंदर कैबिन में जो ऑपरेटर का कैबिन होता है वहां पे सिग्नल देने लग जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर का लाइव डेमो दिखाऊंगा डंपर में। मैं डंपर में खुद बैठ करके प्रॉक्सिमिटी जो मीटर रहता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर रहता है, वो कैसे काम करता है ये बताऊंगा। तब आपको जो है ना ज़्यादा समझ में आएगा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे काम करता है और कहाँ पर लगाया जाता है। तो अगर आप वैसा वीडियो देखिएगा ना मेरा जो हम इन फ्यूचर अपलोड करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है और वो कहाँ लगाया जाता है। और जो प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है सीधा जान लीजिए एस्केवेटर को वो शुरू में हटा देगा, वाटर टैंक को अगर वो टैंकर पड़ दिया तो वो वहाँ पे फंस गया, सीधा सा बात है। और ओएमआर शीट का एक बहुत बड़ा खराबी मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पे आपने अगर एक डॉट रख दिया तो या तो वो सही होगा और अगर गलत है और आप जान भी रहे हैं कि वो गलत टिक हो गया, कोई उपाय नहीं है, खत्म, बिल्कुल फिनिश। इसलिए ओएमआर शीट बहुत खतरनाक चीज़ होती है। आप वाटर टैंक देख लिए, टैंकर समझ लिए और वाटर टैंक वाले में टिक मार दिए, आप बाद में फिर ऑप्शंस देखते रह जाइए। जब आप तीसरा ऑप्शंस पे जाइएगा, चौथा ऑप्शंस पे जाइएगा, तब तक आप टिक मार चुके होंगे। इसलिए क्वेश्चंस का चारों ऑप्शंस को सबसे पहले पढ़िएगा, क्वेश्चन चारों ऑप्शंस, इसके बाद दिमाग पे जाइए। पहले आंख का इस्तेमाल कीजिएगा फिर दिमाग का। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑप्शंस में आपको लग रहा है कि यही सही होगा तो हमको अभी मार देना। 2 घंटा टाइम मोर देन इनफ होता है 100 क्वेश्चंस बनाने के लिए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने आधा घंटा में सारा 100 क्वेश्चन फिनिश कर लेता था। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस और चारों ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद समझिए तीसरा ऑप्शंस दिया हुआ है ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स। ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स भी अब जो है क्लाउडर माउंटेड ही चलता है, उसको भी हम लोग एक्सकेवेटर के साथ मिलता जुलता समझ सकते हैं। उसका हॉल रोड में उतना ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं रहता है। चौथा ऑप्शन आता है ट्रिपर एंड डंपर्स। यस, डेट इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई भी स्टूडेंट वर्ड को पढ़ने में गलती कर दे रहा है, उसका सही मीनिंग समझने में गलती कर दे रहा है और चंचल मन है, हड़बड़ाहट में टिक मार रहा है, गलत करके आएगा, एक क्वेश्चन भी गलत करेगा, खत्म हो गया उसका नौकरी। वहां पे घर आ जाओ, दूसरा नौकरी का तैयारी करो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। तो मेरा वीडियो बनाने का सबसे मेन उद्देश्य ये है ना कि स्टूडेंट आजकल अपना माइंड को डेवलप ही नहीं कर रहा है कि हम कोई क्वेश्चंस को कितना डीप पढ़ें। यहाँ कई कैंडिडेट को मैं देख रहा हूँ कि बाबा बने फिरे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। एलसी काकू और डीजे देशमुख तो छोड़िए, पता नहीं कौन कौन सा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट ब्लास्टिंग ये वो, जो आप सच बताऊँ तो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के तैयारी करते समय पढ़ा जाता है, वो भी बहुत सेलेक्टेड स्टडी किया जाता है। पढ़ लेना बहादुरी नहीं है, जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा उसके अनुसार पढ़ना, टू द पॉइंट सिलेबस के अनुसार पढ़ना और उसको बार बार रिवाइज करना, यही जो है सफलता का मूल मंत्र है। और इसको हमेशा आप ध्यान पे रखिएगा। अगर इसमें गड़बड़ाइएगा, फंस जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है, आप पछता करके रूम से बाहर निकलिएगा, वही क्वेश्चन पेपर दोबारा खोल करके देखिएगा, आपको दिखेगा ये वाटर टैंक्स था, टैंकर नहीं था, बस फंस गए, मुंह बन के वापस आ जाएगा। तो अब हमको उम्मीद है कि आप एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस और उसका आंसर जो ऑप्शंस रहता है उसको पढ़ना कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे। और खास कर देखिएगा एनसीएल का क्वेश्चन जो रहता है ना, वो भाई बनाने का उसका लेवल होता है। आप सीसीएल का एग्ज़ाम दे दीजिए, बच्चा वाला क्वेश्चन पूछेगा, ईसीएल का एग्ज़ाम दे दीजिए, बच्चा वाला क्वेश्चन पूछेगा, डब्ल्यूसीएल दे दीजिए, थोड़ा सा लेवल रहेगा, और एनसीएल दे दीजिए तो हमको लगता है कि एनसीएल और बीसीसीएल से हार्ड क्वेश्चन माइनिंग का सरदार और ओवरमैन में कोई कंपनी नहीं बनाती है। एनसीएल का एक अलग ही लेवल रहता है बनाने का। मतलब कहा जाता था जब हम लोग तैयारी करते थे, यार एनसीएल का क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो उसके लिए बीसीसीएल और ईसीएल कोई बड़ा बात नहीं है। बीसीसीएल मतलब
फिर भी लेवल सेट करता है, क्योंकि वो अपना न्यूमेरिकल्स कुछ ऐड करता है। और बीसीसीएल का अगर वैकेंसी आएगा तो याद रखिएगा वो न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा, कुछ 2 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बीसीसीएल का जो मतलब क्या बोलते हैं ठप्पा मारा हुआ जो क्वेश्चंस रहता है कि ये पूछेगा ही पूछेगा, वो कौन सा क्वेश्चन है कि वो हर एग्जाम में पूछेगा। मतलब उसने कसम खा रखा है कि भाई कोई भी सरदार या ओवरमैन का एग्जाम हो, ये 2 क्वेश्चन जो है वो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा, बस इसका डिजिट बदल दूंगा। अच्छा, तो खैर बता ही देता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ। एक है पिलर साइज, उसने कसम खा रखा है कि पिलर साइज का क्वेश्चन पूछूंगा ही पूछूंगा। बस वो क्या करता है, कभी डेप्थ को बढ़ा देगा, कभी गैलरी वाइड को बढ़ा देगा, लेकिन पिलर का क्वेश्चन पूछेगा, साइज ऑफ पिलर। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो बीसीसीएल ने अपना मतलब उसको कॉपीराइट लगा रखा है कि ये क्वेश्चन तो मैं ही पूछूंगा। तो चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय।